हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आई वेलकम यू ऑल। हरे कृष्णा, आप सबको मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है। और आज का जो हमारा टास्क रहेगा दैट इज 19 और 20वां श्लोक श्रीमद् भागवतम के 12वें चैप्टर पहले स्कंद का पढ़ेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुद्धरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नष्टके। आप सब अनम्यूट करिए अपने आप को। ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणोवाच पार्थ प्रजावीत साक्षात् पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकु इव मानव। इक्ष्वाकु इव मानवः ब्रह्मण्य सत्य संदश्च ब्रह्मण्ये सत्यसन्धश्च राम दशरथ यथा। रामो दशरथा यथा। आज श्री राम जी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ओके। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada की जय। अनुवाद। विद्वान ब्राह्मण ने कहा, हे प्रथापुत्र, ये बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहां तक ब्राह्मण्य सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपना वचन का पालन करने में ये महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। The learned Brahmin said, O son of Partha, the child shall be exactly like King Ikshvaku, son of Manu, in maintaining all those who are born. And as for following the Brahmanical principles, especially in being true to his promise, he shall exactly like Rama, the personality of Godhead, the son of Maharaj Dashrath. तात्पर्य शुरू करते हैं। ओम अज्ञानम तिरमंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजतं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पद सगन ललिता शिव शाखान्वितं सच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने किन का टर्न बताया? मैं सॉरी भूल गया। किन माता जी का बताया था आपने? मेरी टर्न है और तमन्ना की टर्न है। ओके, तमन्ना माता जी, एक सेकेंड, कहाँ है तमन्ना माता जी? जी
पढ़िए। हरे कृष्णा। तात्पर्य। प्रजा का अर्थ है इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाला जीव। वास्तव में जीव का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है, लेकिन भगवान की सेवा से विलग होने एवं भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जिताने की इच्छा के फलस्वरूप उसे अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है। ऐसा होने से वह जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बुद्ध हो जाता है और आई थिंक आवाज आपकी कट रही है। शरीर उसके कर्म के अनुसार बदल। मेरे को ऑडियो पूरे तरीके से सुनाई नहीं दे रहा था तमन्ना माता जी का। क्या आपके साथ भी सेम इशू आ रहा है? हाँ जी, वो नहीं क्लियर सुनाई दे रहा है। तो सॉरी तमन्ना माता जी, आपका क्लियर नहीं सुनाई दे रहा, फिर बाद में इसकी रिकॉर्डिंग भी होती है ना। तो चलिए लेट्स सी, आपका नेटवर्क इशू रहता है। आई कैन अंडरस्टैंड जम्मू पार्ट के लिए जहाँ पे 2G ही चल रहा है, सिर्फ 2G पे हम जुड़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। सॉरी फ्रॉम माय साइड। बट चलिए शिवानी आप ट्राई कर लीजिए। हालांकि आपका भी 2G पे ही है, बट स्टिल हाँ, मैं लेट्स सी। ट्राई करती हूँ। हाँ जी। तात्पर्य। प्रजा का अर्थ है इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाला जीव। वास्तव में जीव ना तो जन्म लेता है ना मृत्यु होती है, लेकिन श्री भगवान की सेवा से विलग होने एवं भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप उसे अपनी भौतिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है। ऐसा होने से वह जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हो जाता है और उसका भौतिक शरीर उसके कर्म के अनुसार बदलता रहता है। इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में देहांतर करता रहता है, किंतु श्री भगवान का अंश होने के कारण श्री भगवान ने न केवल उसके जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका पालन करते हैं, अपितु स्वयं तथा अपने प्रतिनिधियों राज्य ऋषियों द्वारा उसकी रक्षा भी करते हैं। ये राज्य ऋषि समस्त प्रजा अथवा जीवों को जीवित रहने तथा उन्हें दिए गए बंदी जीवन को पूरा करने हेतु सुरक्षा प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित वास्तव में एक आदर्श राज्य ऋषि थे, किंतु क्योंकि एक बार जब वे अपने राज्य का दौरा कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि साक्षात कली एक असहाय गाय को मारने जा रहा था। उन्होंने उसे तुरंत हत्यारा करार करते हुए दंडित किया। इसका अर्थ यह हुआ कि साधु चरित्र शासकों द्वारा पशु तक को संरक्षण दिया जाता था, जो किसी भाव आवेश के कारण नहीं था, अपितु इसलिए था कि जिन्होंने इस भौतिक संसार में जन्म लिया है उन्हें जीवित रहने का अधिकार है। सभी साधु राजा सूर्य ग्रह के राजा से लेकर पृथ्वी के राजा तक वैदिक साहित्य के प्रारंभ से प्रभावित रहे हैं। वैदिक साहित्य की शिक्षा उच्चतर ग्रहों में भी दी जाती है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 4.1 में श्री भगवान सूर्य द्वारा सूर्य देव विवस्वन को उपदेश देने का प्रसंग मिलता है। ऐसी शिक्षाएं गुरु शिष्य परंपरा द्वारा चलती रहती हैं, क्योंकि सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को शिक्षा दी, फिर मनु ने महाराज इक्ष्वाकु को शिक्षा दी। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। यहाँ पर जिस मनु का उल्लेख हुआ है वह 7वें मनु है, जो प्रजापतियों में से एक है और वह सूर्य देव के पुत्र हैं। वे वैवस्वत मनु कहलाते हैं। उनके 10 पुत्र थे और महाराज इक्ष्वाकु उन्हीं में से एक थे। महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पिता मनु से श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए भक्ति योग भी सीखा। मनु ने इसे अपने पिता सूर्य देव से प्राप्त किया था। आगे चलकर महाराज इक्ष्वाकु के पश्चात श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा परंपरा द्वारा चलती रही, किंतु कालक्रम से यह श्रृंखला
पाखंडियों द्वारा छिन्न भिन्न कर दी गई। अतएव कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को फिर से इसकी शिक्षा दी गई। इस प्रकार समस्त वैदिक साहित्य सृष्टि के प्रारंभ से ही चलती आ रही है और अपौरुषेय कहलाता है, जिसका अर्थ यह है कि मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। वैदिक ज्ञान का प्रवचन श्री भगवान द्वारा किया गया और ब्रह्मांड 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 के सर्वप्रथम सृजित जीव ब्रह्मा ने सबसे पहले इसे सुना। महाराज इक्ष्वाकु ये व्यवस्था हरि बोल, एक सेकंड रुक जाइए। हरि बोल, हरि बोल, हरे हाँ जी, कृष्णा। हाँ जी, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ जी, तात्पर्य थोड़ा बड़ा है। मैं इसको थोड़ा सा 1 by 1 करके ही समझा सकता हूँ, या ओके, कुछ ओके। पॉइंट्स स्किप ना हो जाए हमसे। तो एज वी जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे इक्ष्वाकु सन ऑफ मनु, ये सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। तो शिला प्रभुपाद ने बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में हमें समझाने का प्रयास किया है। तो हमें कुछ समझ ना आया हो तो फिर बाद में इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट चीज हमें यहाँ पे समझना है, यहाँ बताया जा रहा है द लिविंग एंटिटी डज ट्रांसमाइग्रेट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जो बद्ध जीव है वो जब तक गोलोक धाम नहीं जाता, भगवान के धाम नहीं जाता, तब तक वो एक योनि से दूसरी योनि में भटकता रहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में। जब जो बताया गया यहाँ पे 84 लाख प्रकार की योनियां होती हैं। अलग अलग योनि कहने का मतलब अलग अलग स्पीशीज होती हैं। जैसे मनुष्य योनि होती है, उस तरीके से जलचर योनि होती है, पेड़ पौधों की योनि होती है, जानवरों की योनि होती है, पक्षियों की योनि होती है, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार 84 लाख है इन काउंटिंग, जिसमें 4 लाख प्रकार के लिविंग बींग्स ह्यूमन बींग्स कंसिडर किए जाते हैं। सो एनीवेज जो हमारा मेटेरियलिस्टिक साइंस है वो भी अभी 84 लाख प्रकार की योनियों को नहीं ढूंढ पाया है। वो अभी अराउंड 70s में अटका हुआ है। लेट देम फाइंड इट आउट। बट अभी हम भागवतम को पढ़ रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, तो हम इस चीज को ही एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ से ये भी पता चल रहा था कि महाराज परीक्षित ने कैसे गौ माता, हालांकि वो कली का था, एक चल रहा है बताया कलयुग आने वाला है, वो उसके एक साइन था। बट अदरवाइज वी कैन सी, हम यहाँ देख सकते हैं कि महाराज परीक्षित ने कैसे उनका गौ माता का वध करने नहीं दिया और उनको पनिश किया और उनको डांटा, रिबुक किया, जस्ट बिकॉज इट इज जस्ट हमें समझने को मिलता है कि जानवरों की हत्या करना दंडनीय था उस समय में भी, जो आजकल नहीं है बट होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन मैं कहता हूँ, संविधान है, वो सिर्फ हम तक सीमित है, या वो भी किस तक सीमित है, वो भी बड़े बड़े लोग या जो उद्योगपति हैं, जिनके पास धन लक्ष्मी माया जिसको बोलेंगे वो ज्यादा है, उन पे नहीं चलता है। जैसे कॉमन मैन होते हैं, हम ही धक्का मुक्की खाते हैं। तो अदरवाइज जानवरों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। सो उसके बाद इसलिए हमें उनपे, हालांकि ऑफकोर्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, जो हमारा संविधान, हम भारत के रहने वाले हैं तो भारत का संविधान जो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है उसका नियमों का पालन तो करना ही है हमें, लेकिन एट द सेम टाइम हमें उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग देन इट विल लीड्स यू फ्रस्ट्रेशन। श्रीला प्रभुपाद बोलते थे एक्सपेक्टेशन ऑलवेज लीड्स अस टू फ्रस्ट्रेशन। जब हम आशा करते हैं उनसे जो भगवान से अलग हो चुके हैं, तो तब हमें सिर्फ निराशा प्राप्त होती है। एनीवेज नेक्स्ट पार्ट, भगवत गीता के 4.1 में इसका वर्णन हुआ है कि जैसे यहाँ पे अभी बताया गया मनु विवाहशन यानी कि सूर्यपुत्र के, तो ये सब देखने को मिलता है भगवत गीता में भी और भागवतम में भी। तो जाहिर हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि भागवतम से हमें भगवत गीता के भी कई सारा अंश समझने को मिलता है, क्योंकि भगवान भगवत गीता के बारे में बता रहे हैं और भागवतम भगवान के बारे में बताया जा रहा है। तो ऑफकोर्स उसमें भगवत गीता भी खुद ब खुद फॉल करेगी। अब रही बात, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहाँ बता रहे हैं 14 मनु होते हैं, अब अभी हम 7वें मनु में होते हैं। इसकी एज अलग तरीके से अभी हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे, दैट इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। उसको समझने के लिए थोड़ा सा अलग समय चाहिए होता है। तो 7वें मनु में, विवस्वत मनु में अभी हम हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी हैव लर्न। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि फिर भगवत अर्जुन जब सवाल उठाते हैं भगवान से कि आप कह रहे हो कि ये ज्ञान मैंने बहुत पहले दिया है, तो फिर अगर बहुत पहले दिया है तो कैसे दिया है? फिर यहाँ पे हमें वो देखने को मिलता है कि कैसे ये लाइनें चलती आ रही है, ये परंपरा के द्वारा भगवत गीता एक से दूसरे से तीसरे तक पहुंची जा रही है। लेकिन भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि ये डिसाइप्लिक सक्सेशन जो ये परंपरा थी वो टूट गई, कि
टूटने का कारण वही पाखंड कुछ आते हैं। अगर जब आते हैं तो फिर भगवान खुद को या अपने पार्षदों को भेजते हैं उसको स्थापित करने के लिए। तो भगवान उस समय खुद स्थापित कर रहे हैं और उसके बाद परंपरा उन्होंने भेजी, जो आप देख रहे हैं गुरु परंपरा चलती आ रही है अभी। 32वें गुरु परंपरा में श्रीला प्रभुपाद हमारे परंपरा में फॉल कर रहे हैं और भगवद गीता हमारे सामने एज इट इज रख रहे हैं यथारूप के समान, और श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत और अन्य जैसे कई सारे ग्रंथ हमारे समक्ष रख रहे हैं, ताकि हम अपने आप को उस परंपरा के साथ जोड़ दें, जिससे हम असल में जिससे हमारा संबंध है। और जो भी आप संबंध देख रहे हैं आगे पीछे, दाएं बाएं ऊपर नीचे, कहीं पे भी देख लीजिए, वो टेम्पररी है, चाहे वो आपकी संतान हो या चाहे आप किसी की संतान हो। तो ये सब देख रहे हैं, ये शरीरी स्तर पे जो हमें बॉडीली रिलेशंस हैं, उसका हमें ऑफ कोर्स वो भी पूजनीय ही है, लेकिन उनको हम भगवान ना मान ले, और उनका हमें ये नहीं समझना कि परमानेंट रिलेशन है। समझ रहे हैं आप? मुझे बताइएगा अगर मैसेज में कुछ समझ ना आया हो तो चैटिंग सेशन में ये हमें समझना है, क्योंकि रिपीटेशन मैं इसलिए रखता हूँ कि ताकि हम सबको समझ में आए व्हाट कृष्णा इज टेलिंग अस। ओके, और ये यहाँ पे बताया जा रहा है, ये जो वैदिक लिटरेचर है इंसानों के द्वारा नहीं बनाया गया है, अपुरुषया, कि ये नॉट मेड बाय मैन, ये मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया, भगवान के द्वारा बनाया गया है। भगवान की वाणी है, और इसलिए भगवान एब्सोल्यूट है, और भगवान के साथ कोई भी चीज एब्सोल्यूट ही होती है। वो भी सच्चित आनंद ही है। अगर आप देखेंगे वो भी इटर्नल ही है, जो भगवान से कोई भी स्पर्श हुई चीज हो, चाहे भगवान की बांसुरी हो, चाहे भगवान की मोर का पंख हो, या भगवान का कुछ भी हो। तो उसी तरीके से भगवान की वाणी भगवान से अलग नहीं है। ओके, और भगवान का नाम भी भगवान से अलग नहीं है। तो प्लीज आगे पढ़ लीजिए, फिर इसको पढ़ लेते हैं, जहाँ पढ़ लीजिए प्लीज, फिर मैं हरे बता दूंगा कृष्णा। आपको। महाराज इक्ष्वाकु, ये वैवस्वत मनु के पुत्र में से एक थे। इनके 100 पुत्र थे। उन्होंने मांसाहार को प्रतिबंधित किया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र सुषाद राजा बना। मनु आपकी आवाज इस कम आ रही है, माइक प्लीज इस थोड़ा। श्लोक में जिन मनु का उल्लेख इक्ष्वाकु के पिता के रूप में हुआ है, वह 7वें मनु वैवस्व मनु अर्थात सूर्य देव वैवस्व मनु के पुत्र थे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन के पूर्व श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। समस्त मानव जाति मनु के वंशज हैं। इस वैवस्व मनु के 10 पुत्र थे, जिनके नाम थे इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्यंती, नरिष्यंत, नाभाग, दृष्ट, कुरुष, वृषद्र तथा वसुमान। श्री भगवान का मत्स्य अवतार वैवस्व मनु के प्रारंभ में हुआ था। उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव वैवस्वान से श्रीमद् भगवद गीता के नियमों की शिक्षा प्राप्त की, और इसे उन्होंने अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को प्रदान किया। त्रेता युग के प्रारंभ में सूर्यदेव ने मनु को भक्ति में सेवा का पाठ पढ़ाया, और मनु ने संपूर्ण मानव समाज के कल्याण हेतु इक्ष्वाकु को भक्ति की शिक्षा दी। भगवान श्री राम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात श्री राम के रूप में अपने विशुद्ध भक्त अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्रवत स्वीकार करके स्वयं अवतरित हुए। भगवान श्री राम अपने सभी अंशों के साथ अवतरित हुए, और वे सब उनके छोटे भाइयों के रूप में प्रकट हुए। श्री भगवान त्रेता युग में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हमेशा की तरह धर्म की स्थापना करने तथा अधर्मियों का विनाश करने हेतु अवतरित हुए। अभी वे तरुण ही थे कि उन्होंने सुबाहु को मारकर तथा नैतिक कार्यों में बाधा डालने वाले राक्षसी मरीचा का वध करके विश्वामित्र की सहायता की। ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का कार्य जन कल्याण के लिए एक दूसरे से सहायता करने का होता है। ब्राह्मण मुनि अपने पूर्ण ज्ञान द्वारा लोगों को प्रबुद्ध करते हैं, और क्षत्रिय उनकी रक्षा करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र मानवता के उत्कृष्टतम संस्कृति थे, जिसे ब्राह्मण धर्म कहते हैं। पालन तथा संहार के लिए आदर्श राजा, पालन तथा संरक्षण के लिए आदर्श राजा हैं। वे विशेष रूप से
गायों तथा ब्राह्मणों के रक्षक थे, अतएव वे जगत की संपन्नता को बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने प्रशासक देवताओं के विश्वामित्र के माध्यम से असुरों को जिताने हेतु प्रभावशाली अस्त्र प्रदान किए। वे राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित हुए थे और उन्होंने शिव का अजय धनुष को तोड़कर महाराज जनक की पुत्री सीता देवी के साथ ब्याह किया। विवाह के पश्चात उन्होंने अपने पिता महाराज दशरथ के आदेश से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। देवताओं के प्रशासन में सहायता करने हेतु उन्होंने 14,000 असुरों का वध किया। रावण ने असुरों की चाल से उनकी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया। उन्होंने सुग्रीव से मैत्री स्थापित की और उनके भाई वाली को मारने में सहायता की। भगवान श्री राम की सहायता से सुग्रीव वानरों का राजा बना। श्री भगवान ने हिंद महासागर में पत्थरों का तैरता हुआ एक सेतु बनाया और सीता के अपहरणकर्ता रावण के राज्य लंका में पहुंचे। तत्पश्चात उन्होंने रावण का वध किया और लंका के सिंहासन पर रावण के भाई विभीषण को बैठाया। यद्यपि विभीषण राक्षस रावण का भाई था, किंतु भगवान श्री राम ने उसे अपने आशीर्वाद से अमर कर दिया। 14 वर्ष बिताने पर लंका का निपटारा करके श्री भगवान पुष्पक विमान द्वारा अपने राज्य अयोध्या लौट आए। उन्होंने अपने भाई शत्रुघ्न को आदेश दिया कि मथुरा पर शासन चलाने वाला असुर लवणासुर पर आक्रमण करे। उन्होंने उस असुर का वध किया। उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए और अंत में वह सरयू नदी में स्नान करते करते अंतर्ध्यान हो गए। रामायण नामक महाकाव्य इस संसार में भगवान श्री राम की लीलाओं का इतिहास है और प्रामाणिक रामायण का लेखक महाकवि वाल्मीकि द्वारा संपन्न किया गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, आप सबके साथ स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? हाँ जी, हरिबोल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मेरा सिस्टम वापस डाउन हो गया है, तो अभी तो सिर्फ मोबाइल से मैं बोल रहा हूँ। एनीवेज, आपको आवाज आ रही है ना? स्क्रीन भी शेयर हो रहा है, हाँ मोबाइल जी, स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, चलिए। तो देखिए, इन समरी में भगवान श्री राम का और रामायण का चर्चा हो गया है, तो दैट इज वेरी नाइस। बहुत सुंदर वर्णन था शिला प्रभुपाद के द्वारा। तो इसमें हमने मनु, महाराज इक्ष्वाकु और भगवान श्री रामचंद्र के बारे में समझा। तो यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन है कि ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियज आर मेंट टू कोऑपरेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द मास ऑफ द पीपल एंड ब्राह्मण सेजेस एंडेवर टू अलाइंटेड द पीपल बाय परफेक्ट नॉलेज एंड क्षत्रियज आर मेंट फॉर देयर प्रोटेक्शन। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, वो स्पेशली जो जनसभा होती थी कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए ही और उनके ट्रांसजेंडर नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए ही अपॉइंट किया जाता था। स्पेशली ब्राह्मण्स और क्षत्रिय उनकी रक्षा करने के लिए, मास की और स्पेशली मास मतलब लोगों की, जनसभा की और ब्राह्मण्स की। और भगवान यहाँ क्या बताया जाता है, भगवान जो है वो ब्राह्मण और काउज जो गौ माता है और ब्राह्मण्स के हैं उनके स्पेशल प्रोटेक्टर कहलाए जाते हैं। जैसे हम कई बार उस मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, नमो ब्रह्माण देवाय गो ब्रह्माण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, कि भगवान ब्रह्मा और गौ माता का सबसे बड़े पालनहार है, इसलिए उनको गोपाल भी जाते हैं। जो गो को पालते हैं, गोविंद भी जाते हैं, जिनको गो से प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है। तो ऐसे कई नाम है भगवान के, तो वहाँ हमें समझना होगा। फिर यहाँ पे रामायण की चर्चा हुई है, जिसमें कुछ मुश्किल नहीं होगा, आपने कहीं ना कहीं पे सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो यहाँ से भी आपको एक हल्का फुल्का एक समरी ओवरव्यू मिल गया कि रामायण के बारे में। खैर, रामायण एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हालांकि हर ग्रंथ में आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल, अपना निजी अनुभव अपने आप सबके साथ शेयर करूं एज ए फैमिली मेंबर, जब मैंने रामायण पढ़ा तो मुझे एक प्लेजर फील हुआ कि दैट कृष्णा और राम इज टीचिंग अस, हमें वो सिखा रहे हैं कि जब ये जो जनसभा है, जो संसार है, जब मैं यहाँ पे सुख नहीं रह पाया, सुख रहने का नहीं मतलब सुख नहीं रह पाया मतलब यहाँ के लोग जो हैं, जो भी आगे पीछे देखने को मिलते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ आपके ऊपर थोपते हैं, कुछ बोलते हैं। तो आप
क्यों अपने आप को यहाँ पे खुश रखने का प्रयास कर रहे हो? ये तो खुश रहने का ठिकाना है ही नहीं, ये तो दुख आलयम व शाश्वतम है। आप खुश रह सकते हो तो एक ही कारण से, अगर हम भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री राम से अपना संबंध जोड़ सके, उनके साथ अपना रिलेशन जोड़ सके, जो कट गया है, टूट गया है कुछ देर के लिए हमारी वजह से, हम आनंद में डूबे हुए हैं, तो अगर हम उसको स्थापित कर देते हैं तो ये सारी चीजें वापस इस खुशी जो है हमें मिल जाएगी, चरम जो सुख है वो प्रदान होगा हमें। तो यहाँ वो देखने को मिलता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ बताया रामायण नामक महाकाव्य इस संसार में भगवान राम की लीलाओं का इतिहास है, और ये पढ़ना भी चाहिए। खैर अभी हम भागवतम पढ़ रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ कि सब लोग बोलेंगे अब कैसे हम रामायण पढ़े। तो एनीवेज अगर आप भागवतम अभी पढ़ रहे हैं तो दिस इज व्हाट श्रील प्रभुपाद वांट्स अस टू डू। एनीवेज नेक्स्ट वर्स है। तो शिवानी आप किसी को अनम्यूट कर सकते हैं क्या आप अपने एंड से, या मैं करूं अनम्यूट? आप देख लीजिए अपने एंड से अनम्यूट कर सकते हैं तो उनको कर लीजिए, मेरे यहाँ से सिस्टम नहीं चल रहा है। रितिका सोनी माता जी, आप शायद पढ़ना चाहते थे, क्या आप पढ़ेंगे या कोई और पढ़ना चाहते हैं? रितिका आपको माता अनम्यूट जी, करना पड़ेगा उनको। हाँ रितिका माता जी, मैंने आपको ये भेजा है। ओके, हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, आप पढ़ लीजिए। एष दत्ता शरण्यस्य यथा होशे नर शिभिः यशोवितनितस्वानं दौश्य निन्तिरिवि यजव्य नाम। यह बालक सुप्रसिद्ध उशीनर नरेश शिबी की तरह उदार, दानवीर तथा शरणागतों का रक्षक होगा। यह अपने कुल के नाम तथा यश को उसी प्रकार फैला देगा जिस प्रकार महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। तात्पर्य: राजा अपने दान, कर्म, यज्ञों को संपन्न करने से तथा शरणागतों की रक्षा के कारण विख्यात बनता है। क्षत्रिय राजा शरणागतों की सुरक्षा प्रदान करके गर्वित होता है। राजा की यह मनोवृत्ति ईश्वरीय भाव अर्थात अच्छे कार्य के लिए सुरक्षा प्रदान करने की वास्तविक शक्ति कहलाती है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान जीवों को उपदेश देते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त सुरक्षा का वचन देता हूँ। श्री भगवान सर्वशक्तिमान है और अपने वचनों के पक्के हैं, अतएव वे अपने विभिन्न भक्तों की सुरक्षा प्रदान करने से कभी चूकते नहीं। राजा में श्री भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण अपने प्राण की बाजी लगाकर शरणागत की रक्षा करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। उशीनर नरेश महाराज शिबी महाराज ययाति ने घनिष्ठ मित्र थे, जो महाराज शिबी सहित स्वर्ग पहुंचने में समर्थ हुए। महाराज शिबी को ज्ञात था कि मृत्यु के पश्चात उन्हें स्वर्ग लोक में जाना है, और इस स्वर्ग लोक का विवरण महाभारत आदि पर्व, व्हाट वी विल कॉल दिस, 96.629 96.629 में दिया हुआ है। महाराज शिबी इतने दानी थे कि वे स्वर्ग लोक में प्राप्त अपने स्थान को ययाति को देना चाहते थे, लेकिन ययाति ने उसे स्वीकार नहीं किया। ययाति अष्टक था। अन्य महर्षियों के साथ स्वर्ग लोक गए। ऋषियों के पूछे जाने पर ययाति ने स्वर्ग जाते समय उनसे शिबी की पुण्य कर्मों का वर्णन किया। वह यमराज की सभा के सदस्य बने, जो उनके पूज्य देव थे। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता से स्पष्ट होता है, देवताओं की उपासना देवलोक को जाता है। यतन्ति देवव्रत देवान। अतएव महाराज शिबी उस लोक में परम वैष्णव ज्ञानी यमराज के पार्षद बन गए। जब वे पृथ्वी पर विद्यमान थे, तब वे शरणागतों के रक्षक तथा दानी के रूप में अत्यंत विख्यात हो चुके थे। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र ने बाज के रूप में धारण किया, और अग्निदेव ने कबूतर के रूप में का रूप धारण किया। इस कबूतर ने बाज द्वारा पीछा किए जाने पर महाराज शिबी
की गोद में आकर शरण ले ली, किंतु बात चाहता था कि राजा उसे छोड़ दे। राजा ने उसे खाने हेतु अन्य मांस देना चाहता था। उसे खाने राजा ने कबूतर को मार राजा ने कबूतर को न मारने हेतु अनुनय विनय की। बाज ने पहले राजा का अनुरोध नहीं माना, लेकिन अंत में यह तय हुआ कि राजा अपने शरीर से कबूतर का भार का बराबर मांस काट कर दे। राजा कबूतर के भार के तुल्य अपने शरीर का मांस काट काट कर तुला पर रखता जा रहा था, लेकिन रहस्यमय कबूतर सदा भारी ही रहता। तब राजा स्वयं तुला पर चढ़ गए, जिससे भार पूरा हो जाए। इस पर देवता उससे प्रसन्न हो गए। स्वर्ग में राजा तथा अग्निदेव ने अपनी पहचान बताई और राजा को आशीर्वाद दिया। देवर्षि नारद मुनि ने भी महाराज शिबी को दान तथा शरणागत की रक्षा के लिए किए गए कार्यों के लिए उनकी महिमा का गान किया। उन्होंने अपने राज्य के मनुष्यों की तुष्टि के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी। इस प्रकार बालक परीक्षित दान तथा संरक्षण के विषय में दूसरा शिबी बनेगा। दौश्यंती भरत। हरि बोल। हरि बोल। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। मेरी आवाज हाँ। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी तो हम फास्ट फॉरवर्ड में अगर समझे, एक एसेंस समझे इस पहले पार्ट का ऑफ दिस वर्स, चैरिटी जो उस टाइम के राजा लोग करते थे। सेकंड, एनिमल्स प्रोटेक्शन उस टाइम पे जो करते थे। मतलब अगर जो भी शरणागति राजा हुआ, मतलब रियल क्षत्रिय मींस जो रियल क्षत्रिय होते थे उस समय के, उसका मतलब होता था कि प्रोटेक्शन टू एवरीवन। मतलब वो बड़े कॉन्फिडेंटली बोलते थे, यू डोंट हैव टू वरी, कम टू मी, आई एम देयर टू प्रोटेक्ट। और अगर कोई यहाँ से चले जाए कि मुझे रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, एंड दे वर सो obliged टू डू दैट। वो ना नहीं, हाँ, क्षत्रियों का एक और चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, शायद आपके प्रचार के काम है, क्षत्रिय कभी ना नहीं कर सकते थे किसी भी चैलेंज को, किसी भी दान को। इसकी एग्जांपल आपको कई सारी मिलेगी, जैसे अभी देखने को मिला चैरिटी के रिगार्डिंग, या एनिमल प्रोटेक्शन, वो शरणागति ली उनकी और उनको, मतलब इसमें इसको कहते हैं ईश्वर। शिला प्रभुपाद भी बता रहे हैं, द एटीट्यूड ऑफ ए किंग इज कॉल्ड ईश्वर भाव। ईश्वर भाव होता था कि मतलब प्रोटेक्शन टू एवरीवन, एंड स्पेशली दोज हु वर द डिवोट, जो भगवान श्री कृष्ण के यानी भगवान के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, उनकी तो प्रोटेक्शन तो सबसे प्राइमरी ड्यूटी होती थी। उन्हीं के लिए तो वो क्षत्रिय बनते थे। तो दिस इज वी कैन लर्न फ्रॉम दिस। बट आजकल के आप देख सकते हो कैसे हैं प्रोटेक्टर्स। अभी इंसाफ भी नहीं मिला उन लोगों को जिनको मारा गया। सो वी कैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस कलयुगा कि ये ठिकाना, ये जगह हमारे लिए तो नहीं है बिल्कुल भी। तो एनीवेज, आप दुष्यंती भारत के बारे में पढ़ लीजिए प्लीज माता जी। मैं तमन्ना को एक बार ट्राई करती हूँ, क्या पता उनका नेट चल रहा हो। तमन्ना, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप ट्राई करना। ठीक। हरि बोल। तमन्ना ऐसे बोल रहे हैं जैसे गिटार बज रहा होता है। हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, ठीक, ट्राई करो। चलिए थोड़ा फास्ट कर लीजिए। किसी उन्हीं माता जी को बोल दीजिए, रितिका माता जी को ही बोल दीजिए, वही पढ़ लेंगे। रितिका माता जी, आप अनम्यूट कर दीजिए। आपने वो नहीं कर सकते, आपको खुद करना पड़ेगा। हाँ, मैंने हो गया। किया। दौश्यंती भरत। इतिहास में अनेक भरत हुए, जिनमें से भगवान श्री राम के भाई भरत, राजा ऋषभ के पुत्र भरत तथा महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत अत्यंत प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये सभी भरत विश्व विख्यात है। यह पृथ्वीलोक ऋषभ के पुत्र राजा भरत के कारण भारत या भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। लेकिन कुछ लोगों के मतानुसार ये देश दुष्यंत के पुत्र के शासन के कारण भारत के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन हमारे मत से इस देश का भारतवर्ष का नाम राजा ऋषभ के पुत्र भरत के शासन के कारण पड़ा है। उनके पूर्व यह भूगान इलाव्रत वर्ष कहलाता था, किंतु ऋषभ पुत्र भारत के राज्यारोहण के पश्चात ये भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत
कम महत्वपूर्ण न थे। वे सुप्रसिद्ध सुंदरी शकुंतला के पुत्र थे। महाराज दुष्यंत वन में इस सुंदरी के प्रेम पाश में बंधे तो भरत का गर्भधान हुआ। तत्पश्चात दुर्वासा मुनि ने शापवश राजा अपनी पत्नी शकुंतला को भूल गए। बालक भरत का पालन पोषण उस वन में ही उसकी माता द्वारा हुआ। वह अपने बाल्यकाल में ही इतना बलशाली था कि वह जंगल के सिंहों तथा हाथियों को ललकारता था और उनके साथ वैसे ही लड़ता था जैसे छोटे छोटे बालक कुत्ते बिल्लियों से खेलते हैं। बालक के अत्यंत शक्तिशाली होने से यहाँ तक कि आधुनिक तथा कथित टार्जन से भी बढ़कर होने से वन में ऋषिगण उसे सर्वदमन कहते थे। महाराज भरत को पूरा विवरण महाभारत के आदि पर्व में दिया गया है। कभी कभी पांडवों या कौरवों को भारत कहकर संबोधित किया जाता था क्योंकि वे राजा दुष्यंत के पुत्र महाराज भरत के कुल में उत्पन्न हुए थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके फाइन, गिव मी अ सेकंड। तो सो व्हाट वी वर स्टडीइंग, यस, हाँ, दुष्यंत भरत। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 प्रकार के भरत, हमें 3 से भी ज्यादा, अभी जड़ भरत भी जो मुझे याद आ रहे हैं वो भी हैं। तो यहाँ पे कई भरत के बारे में हमें शास्त्रों के द्वारा पता चलता है। भगवान श्री राम के जो भाई भरत, दशरथ महाराज और केकी के पुत्र भरत, और दूसरे ऋषभ जो कहलाए जाते हैं, राजा महाराज ऋषभ के पुत्र भरत, ऋषभनाथ। जैनिज्म में भी इनका नाम देखने को मिलता है। इनके तीर्थकार होते हैं जैनिज्म के, स्पिरिचुअल मास्टर मान लीजिए इन इजी टर्म्स। वो भी भरत महाराज के एग्जांपल देते हैं, इन भरत महाराज की, सॉरी, ऋषभनाथ की एग्जांपल देते हैं, फिर भरत महाराज की। एंड द थर्ड भरत जो अभी हमें समझने में को मिल रहा है, दैट इज दुष्यंती भरत, जो दुष्यंती के वो रहे हुए हैं, पुत्र रहे हुए हैं भरत, ठीक है, जिससे दुष्यंती भरत। तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है समझने के लिए। और क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे यहाँ बताया जा रहा है कि शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। तो उनके द्वारा यहाँ पे एक कथा शुरू होती है, बट दैट यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अभी माता जी ने जैसे पढ़ा कि किन्होंने उनको श्राप दिया था, दुर्वासा मुनि ने ना। अभी हिंदी में शिवानी आपके पास है भागवतम? हाँ जी, मेरे पास भी है, तो मुझे पत्नी एक शुक्रांतला, हाँ, दुर्वासा मुनि। तो यहाँ पे मेरे इस इंग्लिश बुक में कण्वा मुनि लिखा हुआ है, तो शायद इनका दूसरा नाम हो दुर्वासा मुनि का कण्वा मुनि, लेकिन कण्वा मुनि तो शायद दूसरे थे। तो आई हैव टू सी दैट। एनीवेज, जो भी है, आपके वहां पे भी वही लिखा होगा ना, दुर्वासा मुनि। मुझे लाइन नहीं लास्ट मिल पैराग्राफ, रही है। लास्ट पैराग्राफ, फोर्थ लाइन, थर्ड लाइन, सॉरी। तत्पश्चात दुर्वासा मुनि ने शाप पर राजा अपनी पत्नी शकुंतला को हाँ, भूल गया। दुर्वासा मुनि है। हाँ, तो यहाँ पे कण्व मुनि लिखा हुआ है। आई हैव टू सी, जितना मुझे शायद, आई एम नॉट हाँ जी, कंफर्म्ड जितना अबाउट। मैंने भी सुना है तो दुर्वासा मुनि ही थे वो। नहीं, मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कण्व मुनि की बात हो रही है, और दुर्वासा मुनि यहाँ पे बताया गया है हिंदी में। तो इंग्लिश में लिखा है कण्व मुनि। तो दैट आई हैव टू डिफरेंशिएट कि ये दोनों एक ही हैं या कण्व मुनि और कोई है। ओके। क्या कुछ है पता इसके बारे में? किसी को पता होगा तो बता सकते हैं, कोई हो जिन्होंने पहले भी पढ़ा हो तो। एनीवेज, लेट दैट, उसको इंटरनेट पे मत सर्च करिएगा। तो बहुत सारे लोग इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं, विकिपीडिया का आंसर देते हैं। वो नहीं, अभी हमें वो सोर्स से पता करवाना होता है। एनीवेज, द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड, उनको शाप लगा था। शाप लगने का कारण इसलिए यही था कि शकुंतला जब वो मुनि आते हैं, दुर्वासा मुनि जब आते हैं, वो भूल जाती है कि उनको ऑनर करना है, उनको रेस्पेक्ट करना है। तो उसमें दुर्वासा मुनि बोल देते हैं, जब तुझे जिसके पीछे तू इतना उसकी सेवा में लगी हुई है, इतना भी ज्ञान नहीं तुझे कि ब्राह्मण घर पे आया है और उसको पहले पूछना है, आदर सम्मान देना है, तो वही तेरे को भूल जाएगा। तो उस वजह से भरत उनको भूल जाते हैं। एनीवेज, ये कहानी हमें देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे वो कहानी हमें आगे देखने को मिलेगी, किस तरीके से आगे वो स्टोरी है। और ये कुरु डायनेस्टी से जो बताया जा रहा है कि, सॉरी, कुरु डायनेस्टी मतलब वही जो बताया जा रहा है ना,
लास्ट लाइन हिंदी में पढ़ता हूँ। महाराज भरत का पूरा विवरण महाभारत के आदि पर्व में दिया गया है, दिया हुआ है। यस, कभी कभी पांडव या कौरव को भारत कहकर संबोधित किया जाता है। भारत इसलिए कुरु डायनेस्टी से ही वो करवाते। दुष्यंत जो है वो कुरु डायनेस्टी से थे, और ये लोग जो थे पांडव और कुरुज, वो भी कुरु डायनेस्टी से थे। डायनेस्टी मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे उनको, वंश है ना, जैसे वंशज। यस, जिस तरीके से अलग अलग भगवान श्री राम को कहा जाता है इक्ष्वाकु डायनेस्टी, एंड वो सूर्यवंश में कहा जाता है ना, और उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी कहलाए जाते हैं, और वो चंद्रवंश में आते हैं। तो इस तरीके से डिफाइन किया है। एनीवेज, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रश्न है तो देन दे कैन आस्क चैटिंग सेशन में एटलीस्ट, और अनम्यूट भी कर सकते हैं। आप सब अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रश्न है तो। यू कैन आप क्लिक ऑन म्यूट अनम्यूट ऑप्शन, उसे पूछ सकते हैं। अरे प्रभु जी, ये दुष्यंती भरत मतलब? दुष्यंती ये संस्कृत में, दुष्यंती मतलब दुष्यंत मतलब उनके पिता, और भरत मतलब उनके बेटे। ओके। दुष्यंती भरत, जैसे अभी हमने संस्कृत श्लोक का पढ़ा ना, दुष्यंती यजमानम, तो दुष्यंती मतलब लाइक भरत, वो भी उसी तरीके से भरत की तरह बनेंगे। चैरिटी, प्रोटेक्शन, ये सब गुण उनमें होंगे। क्योंकि वाई दे, अब सवाल उठ सकते हैं, अगर मतलब पूछने वाले कोई बने तो सवाल ये भी उठाया जा सकता है कि ये इतनी क्यूरियोसिटी क्यों कर रहे हैं, ये हो वो हो। क्योंकि क्षत्रिय में ये गुण होता है कि उनका पुत्र प्रोटेक्शन वाला होगा या नहीं होगा ना, मतलब दे वर हैविंग सो मच, वो एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम वो देश की रक्षा कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, हमारी प्रजा को, हमारे उस लाइनेज को संबोधित करेगा या नहीं करेगा, या ऐसे ही नल्ला निठल्ला होगा, नहीं। वो आजकल के वो राजा थोड़ी, तो दे वर सो पावरफुल, दे वर हैविंग so much compassion as well as anger towards the wrong things, compassion for the जो अच्छे लोग हैं। Basically they were aiming to move on dharma, not on adharma, no? Yes, Dharma was the main focus. Yes, तो they were doing. हाँ। Yes, yeah, go on please. क्या बोल रहे हैं ये? मैं कह रही थी वो धर्म पे चलना चाहते थे, तो ये जो कथाएं हैं ये उसी से रिलेटेड ही है ना, मतलब जो दिखाया, मतलब इसमें लिखा गया ना कि भरत के बारे में भी अगर दिया है, क्योंकि सब धर्म पे चलने वाले थे, और वो ये चाहते थे कि परीक्षित भी इस तरह से ही बने जो उनके पिता थे। हाँ, तो वही वो अब ये एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन हो रही है कि वो कैसे होंगे। उस टाइम के एस्ट्रोलॉजी जो थे वो बड़े परफेक्ट थे, वो बताते थे ऐसे होगा वैसे होगा। और अब मतलब इसमें पता नहीं, इसमें मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने सुना था कथा में कि इनको बताते, ये जब सारे गुण बता दिए, वो बताते हैं उनको कि लेकिन इनकी डेथ जो होगी सर्प के काटने से होंगे, तो लेकिन उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। मतलब ठीक है, चलेगा, जिसे भी मतलब जाना है तो जाना है, शरीर छोड़ना है तो छोड़ना है, मतलब दे आर नॉट लाइक वरीड अबाउट दैट। बट आजकल के हम जैसे लोग होंगे तो हम ज्यादा, अच्छा उसको निकलना भी है, मर जाएगा सांप के काटने से, बट उनको उतनी चिंता नहीं सता रही थी वो कि वो कैसे जा रहा है। The main thing was whether he will be a devotee or not, I will be having the kshatriya qualities or not. That was the most important segment for them. Okay. आप अभी भागवतम हार्ड कॉपी से पढ़ रहे हैं? जी हाँ। अरे जय, वंडरफुल। आप, मैं इवन आई वाज लाइक सर्चिंग फॉर यू यस्टरडे, बट आप जुड़े नहीं थे आई थिंक। हाँ, कल मैं नहीं जुड़ी थी प्रभु जी, कल मेरे घर पे सुंदरकांड का पाठ था तो मैं जुड़ नहीं पाई थी। ग्रेट, ऑसम, चलो बढ़िया है। चलिए, अब भागवतम आपके घर पे आ गए, और भी एक डिवोटी है उनके घर पे भी आया है, और भी एक माता जी उनके चैतन्य चरितमृत आ गया है, वो भी एक लाइक 3-4 डिवोटी जहाँ भागवतम उनके घर पे प्रवेश कर चुके हैं। तो बस इसी तरीके, जी हरे कृष्ण, इसी तरीके से आप भागवतम को पढ़िए ऑन रेगुलर बेसिस। यस यस प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी इसमें दुष्यंत और शकुंतला के जो हम एंगेजमेंट होता है ना प्रभु जी, रिंग एक्सचेंज जो करते हैं ना, इसमें नहीं बताया गया है, जो कि शकुंतला घूम जाते हैं, जो नदी में घूम जाता है, और दुष्यंत शकुंतला को भूल जाते हैं, इसमें वो कहानी नहीं बताया गया प्रभु जी। मैंने भी नहीं सुनी है वो कथा,
जितना मुझे याद है, जितना मैंने सुना है, दैट फ्रॉम द ऑथराइज्ड सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स, कि क्या हुआ था, या दैट ये एक्चुअली इनको जो शकुंतला माता है, इनको प्रोटेक्शन के लिए भेजा गया था एक मुनि के पास। आई थिंक कण्वा मुनि थे वो, दैट आई हैव टू रीड। तो जी फिर प्रभु जी। वहां पे ये भरत जाते हैं और उनसे ऑफ कोर्स वो एक अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, एंड दे जस्ट मैरी टू ईच अदर। उसके बाद दुर्वासा मुनि उनको श्राप देते हैं, जस्ट बिकॉज शकुंतला उनको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से होस्ट नहीं कर पाती। तो ये श्राप वगैरह ये सब ऐसा होता है जस्ट बिकॉज हमें सिखाने के लिए बहुत सारी चीजें, कि किस तरीके से वी हैव टू होस्ट द डिवोटी और द ब्राह्मण, तो सिखाने के लिए। बट वो प्रभु कथा जी, मुझे भी हाँ जी प्रभु जी जी, जी मैंने कहानी पढ़ा था प्रभु जी इसके बारे में। दोनों एंगेजमेंट हुआ था, मतलब रिंग एक्सचेंज हुए थे। तो शकुंतला जी ने वो रिंग मतलब वो गुम हो जाता है, एक्चुअली रिंग गुम हो जाता है। तो दुष्यंत महाराज ने उनको पहचान नहीं पाता जब उन्होंने राजमहल में आए। तो उसके बाद वो कुछ फिश में मिल जाते हैं, एक मछुआरे के हाथ में मिल जाता है उसके हाथ। वो ऐसा कहानी सुना था प्रभु जी मैंने। हो सकता है, मैंने हाँ अभी प्रभु जी। मैंने आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट दैट, बट देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू अंडरस्टैंड। यस, ओके हो प्रभु जी। सकता है, बट यस, एसेंस इज टू अंडरस्टैंड दैट दे वर द पावरफुल एंड पावरफुल क्षत्रिय, एंड द चैरिटी वाज देयर, उनमें एक विनम्रता भी था, ये सब। अब नेक्स्ट जो श्लोक है वो पढ़ेंगे हम कल। तो तब तक के लिए हम एंड करते हैं, किसी का कोई सवाल भी नहीं अच्छा है तो। गाने की बोल। हाँ, यस, प्रीति वांट्स टू से समथिंग। प्रीति माता जी, यस, कुछ अनम्यूट करके नो बोलना चाहते थे। ओके, नो चलिए। प्रभु जी, सॉरी गलती से हो गया, सॉरी। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, आप सब अनम्यूट कर लीजिए, और कल हम मिलते हैं सेम समय पे 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो। बोले हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय हो। जय।